हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि अपन पिछले क्लास में डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स का सिलसिला अभी चल ही रहा है। और मैंने पहले बताया था कि एक और लेक्चर अपने को लेना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को बताने के लिए। तो मैंने पिछले लेक्चर मैंने एक न्यूमेरिकल्स लिया था, उसमें कई सारे पार्ट करके सारे कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किए थे, ठीक है ना। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, और क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे अपन पार्ट करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि मैं इधर में भी थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा हो तो मैं इधर थोड़ा सा करके समझा देता हूँ कि ये आपकी क्या है बच्चों, बिल्डिंग है, ठीक है ना। कितनी ग्राउंड से आपकी 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर। ग्राउंड से आपकी 100 मीटर पर क्या बिल्डिंग है। और क्या बोला कि यहाँ पे एक बॉल है और इससे अपवर्ड डायरेक्शन में बोला 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, फेंक रहा है। मतलब एज सिंपल एज पिछले जो आपका पहला क्वेश्चन था तो इसमें उसमें फर्क ये है कि इसमें ग्राउंड से फेंक रहा था और यहाँ पे क्या एक बिल्डिंग से फेंक रहा है, बस यही फर्क है, ठीक है। तो फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा भाई, तुम्हें पता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ग्रेविटेशन नहीं चलेगा तो जाएगा कहीं मैक्सिमम हाइट पे, वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस गिर जाएगा। ये क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ ग्रेविटी रखती है तब गिर जाता है आपका। तो कई सारे अपने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं आपके। भाई बोले कि यहाँ से तूने फेंका तो ये यहाँ से ऊपर गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पे गिरेगा, तब उसने कितना टोटल टाइम लिया। टोटल टाइम पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, या मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बता दो क्या होगा, या डिस्टेंस बोलेगा क्या होगा, लास्ट 1 सेकंड में कितना टाइम लेगा या वेलोसिटी होगी, या बोले कि जब हिट करे ग्राउंड को तब क्या वेलोसिटी होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अपने हर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जितने भी टाइप बनेंगे सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में हो गया होगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो चलो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ये बिल्डिंग है आपकी, फिर से एक बार मैं समझाऊं तो ये की बिल्डिंग है भाई। कितनी बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की आपकी हाइट है 100 मीटर। कहाँ से भाई, ग्राउंड से। बिल्डिंग में एक बॉल है अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से मैं क्या करूँ, मैं फेंक रहा हूँ। 5 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो होगा क्या, ग्रेविटेशन तुम्हारे नीचे की तरफ ऑलवेज लगता है। ग्रेविटेशन मतलब क्या, एसिलेशन, एसिलेशन मतलब क्या, फोर्स, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ए। तो ऐसे सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे की तरफ ग्राउंड अर्थ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 5 से कम होते होते एक टाइम आएगा जहां पे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और वेलोसिटी 0 होगी पर एसिलेशन तो आपका लग ही रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ तो अपनी फोर्स लगा ही रही है। तो अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 करने के बाद अब अर्थ से खींच लेगा तो नीचे गिर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी ऐसे मोशन होगी, ठीक है ना। ये आपकी क्या ऐसे मोशन होगी। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक ही क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। बोले फाइंड आउट टोटल टाइम व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। तो कई तरीके हैं इसके पता करने के टाइम पार्टिकल को, मतलब आपका मैंने पार्टिकल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड, मतलब ये जो पार्टिकल बोला है, पार्टिकल ले लो बॉल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पार्टिकल जब यहाँ पे हिट करेगा तब कितना टाइम लेगा। तो एक तो ये तरीका कि यहाँ से यहाँ तक जाओ, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ तक आप निकालो टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम निकालो। वो मतलब वो ऐसे भी लग सकता है और बिल्कुल एज सिंपल लग सकता है। एक दूसरा तरीका है, एक क्वेश्चन आप मोशन से डायरेक्ट लगाओ, 2-4 पार्ट मत तोड़ो। एक याद रखना, जब भी टाइम की बात करेगी अक्सर, तो अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम के लिए अपने लगता है क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस दिमाग में डाल लो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, और तुम्हें पता है कि इसको कैसे अपन लगाते हैं मोशन ग्रेविटी में, ठीक है। तो वो लगेगा डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है तो आप वही करो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये हमें ये बता दो आप कि जब आपने यहां से ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, और डायरेक्शन बता दो। तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसा है डिस्प्लेसमेंट, हमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो इनिशियल आपका क्या है, यहाँ है, और फाइनल क्या है, ग्राउंड पे ये। तो इनिशियल और फाइनल तो मेरा ये है। तो ये जो मेरी हाइट होगी, ये मेरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 100 मीटर है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, यानी कि इस साइड नीचे की तरफ होगी। तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है कि पहले तो मैंने बता दिया आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, कौन सा, दूसरा। तो एस इक्वल्स टू u2 प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये आपको लगाना है। एस जहां पे डिस्प्लेसमेंट है और यू इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम तुम्हें निकालना है। एसिलेशन आपका एक वैल्यू फिक्स होता है, जी होता है, जी को अपन 10 लेंगे जब तक कि मेंशन ना होगा क्वेश्चन में 9.8। अब सवाल ये है कि तुम डायरेक्शन की मैंने बात किया था, तुम्हारी इच्छा जो करना है कर लो। तुम्हें दिल कर रहा है कि आप इसे ओरिजिन मान के ऊपर की तरफ पॉजिटिव लें तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ करना है नीचे की तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो चलो मैं नीचे की तरफ मान ले रहा हूँ, नीचे की तरफ इसलिए मान रहा हूँ कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और ए भी आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, तो 2 मेरे को पॉजिटिव मिल जाएगा और ऊपर की तरफ 1 निगेटिव मिलेगा। तो ये मैंने मान लिया कि नीचे की तरफ क्या भाई डायरेक्शन मैंने मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये इस लाइन, ये रेफरेंस लाइन बनेगी, इसके नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ऊपर की तरफ क्या होगी, अपने आप निगेटिव हो जाएगी। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, अपने आप निगेटिव हो जाएगी। ओके, हाँ, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, अपनी निगेटिव। तो s की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100 हो जाएगी, प्लस में होगा क्योंकि नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव मान रखा है। u की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, माइनस में होगी, -5 इंटू में t, प्लस में हाफ। a की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी माइनस होगी, तो नीचे की तरफ तो मैंने पॉजिटिव मान रखा है, तो a की वैल्यू में मेरी क्या होने वाली है, 10 होने वाली है g। तो ये g की वैल्यू एक जगह मैंने क्या रख दिया, 10 रख दिया, g की वैल्यू भी इंटू में क्या, t का स्क्वायर। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, यहाँ पे -t है, तो 2 × 5 = 10 कट गया, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस में 5t, 5t स्क्वायर माइनस में 5t माइनस का 100 = क्या होगा, 0 हो गया। इसे आगे सॉल्व करो, तो यहाँ से 5 से 5 कट रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से 5 से 5 ये कट रहा है और यहाँ पे 20 टाइम्स जाएगा, तो मैं आगे लिख देता हूँ कि टी स्क्वायर माइनस में टी और माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 0 हो गया। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है, तो टी की वैल्यू अपने क्या मिलेगी, तो टी की वैल्यू मेरे को मिलेगी माइनस, इसका रूट होगा -5 होगा और 4 होगा, तो अपन ब्रेक करेंगे तो t -4 और t + 4 = क्या होगा, आपका 0 होगा। तो t की वैल्यू क्या होगी आपकी भाई, -4 और 5, 2 वैल्यू आ गई t की, पर आपका टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, -4 होगा नहीं, जो भी आंसर होगा आपका 5 होगा। क्या होगा आपका, 5 होगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो है यहां से ऊपर जाएगा और ऊपर से मैक्सिमम हाइट से पहुंचने के बाद जो ग्राउंड पे आएगा वो टोटल कितना है भाई, 5 सेकेंड है। ये जो टाइम होता है इस इक्वेशन में टोटल टाइम होता है, याद रखना। टोटल टाइम आपको कितना मिल गया, 5 सेकेंड मिल गया। तो ये आपका आंसर हो गया कितना भाई, 5 हो गया आंसर आपका। तो ये आपका 5 आंसर होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इससे मैं मिटा देता हूँ, फिगर को मैं इस साइड बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से दिखे आप लोगों को। मैं फिगर को इस साइड बनाता हूँ। मेरी फिगर क्या है कि एक बिल्डिंग है, हाइट कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है, हाइट कितनी, 100 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी में यहां से ऊपर की तरफ कितने से फेंक रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूँ। और ये भाई फेंकोगे तो ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट के बाद, फिर मैक्सिमम हाइट के बाद पहुंचने के बाद वहां पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर अर्थ से खींच लेगा ऐसे। तो अच्छे से बनाते इसको, थोड़ा ऐसे है ना। ओके, तो ये आपका फिगर हो गया। अब हमने बताया कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये वाला पॉइंट, इसे मैं रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस नीचे की तरफ क्या मान लिया मैंने, पॉजिटिव मान लिया, और ऊपर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा अपने आप। ये मैंने पॉइंट में लिखाया था कुछ। तो हमने बच्चों टाइम निकाले, टोटल टाइम आपका क्या होगा, फाइंड आउट टोटल टाइम इन पार्टिकल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। मतलब यहां से तुमने फेंका, देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे गया, वेलोसिटी 0 हुई, फिर वहां से नीचे आ गया। तो ये टोटल टाइम अपने कितना मिल गया, 5 सेकंड मिल चुका है, मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला ये ध्यान रखना है। तो सेकंड आप इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है भाई, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल है, बोला कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा भाई, यहां से तुमने 5 मीटर फेंका और जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। ये क्या होगा, आपकी मैक्सिमम हाइट होगी यहां से। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ये मेरे को निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा आपका। तो निकाल सकते हो, अगर मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो भाई हाइट कहां से कंसीडर करते हैं, यहां से। तो मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है तो पहले तो अपन ये निकाल लें कि ये लेंथ कितनी आने वाली, ये अपन ये निकाल लें h। चलो मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया h आपका निकाल लिया। तो ये h मेरा क्या होगा, ये अपने को देखना है। तो ये h कितना होगा भाई, देख लो यहां से। तो तुम लोग लगा सकते हो क्या, मैंने जो ट्रिक बताया था कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कंडीशन क्या थी, मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, टॉप पे 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट अगर वहां पे h को निकालो, वही तो मैक्सिमम हाइट है। तो ये बन जाएगा आपकी u²/2g, और u की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया, और 2 इंटू में क्या होगा भाई आपका 10 हो गया।
यहां से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.25 मीटर, क्योंकि 25 का आधा 12.5 होगा, 12.5 को फिर 10 से डिवाइड करो तो 1.25 मीटर आपका आ गया। तो क्या मैक्सिमम हाइट मेरी होगी क्या? नहीं, हाइट तो अपन मेजर कहां से करते? ग्राउंड से। तो ये मेरी जो हाइट है एच की वैल्यू आई वो मेरे को निकल के कितनी है भाई? 1.25 आई है। कितना आई है? 1.25। तो ये टोटल कितना होगा हाइट ग्राउंड से यहां तक? तो बोलोगे सर कि ये 100 प्लस में दिस प्लस दिस, यानी कि 100 प्लस में 1.2 कितना हो जाएगा आपका? 101.25। तो यानी कि 100 प्लस में आपका होगा 1.25। ये आपका क्या होगा बच्चों? आंसर आएगा। ठीक है, तो ये लिखना आपकी मैक्सिमम हाइट आपकी ये रिप्रेजेंट कर लो। एच मैक्स होगा आपका 100 प्लस में 1.25 मतलब 101.25। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन ए भी कर लिया, मैंने बी भी कर लिया। अब आते हैं बच्चों, अब हम लोग आते हैं किस पे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तुमको पता चल गया ना कि इनिशियल ये मेरा है, फाइनल ग्राउंड पे हो रहा है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी भाई? यहां से यहां तक की जो लेंथ हो कितनी? 100 मीटर। वही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब बोला डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस में पता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या है कि ये पहले यहां से यहां तक जाएगा, कितना लेंथ है? 1.25 लिख लो, 1.25। वहां से आने के बाद फिर वहां से बाद ये रास्ता अपना रहा है, तो ये रास्ता में यहां तक तो फिर से मिल गया 1.25, लिख लो 1.25। अब यहां तक आ गए, ये 1.25 इधर वाला 1.25 और यहां से नीचे ये वाला पॉइंट, ये कितना है आपका? 100 है, तो वो भी 100 होगा, तो 100 हो गया आपका। तो कितना हो गया? 1.25 और 1.25 कितना हो गया आपका? 2.5, यानी कि 102.5। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों डिस्टेंस का। ठीक है ना, ये आपका डिस्टेंस के लिए आपकी आंसर हो गया। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे इसी में क्वेश्चन मैं करूं, ऐसे नॉर्मल लिख के नहीं है, बस कॉमन सेंस करके अपने एग्जांपल दो कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा? कहां से? टोटल टाइम नहीं, यहां से जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तुमने फेंका और मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगा? तो शॉर्टकट अपने बताया था t इक्वल टू क्या? u बाई जी होता है। तो u कितना है? 5 है, g का मतलब 10, 5/10 मतलब 0.5 सेकंड लेगा। ठीक है, तो ये 0.5 सेकंड आपका लेगा। ओके, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे। अभी और इस पे क्वेश्चन बच्चों हैं डिपेंड, चलो देखते हैं क्या क्या अपने क्वेश्चन इस पे बनने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी 3 पार्ट हमने किया था। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 मीटर पर सेकंड से फेंका 100 मीटर का हाइट से, और हमने सारी चीजें कैलकुलेट की हैं। अच्छा, मेरा टाइम कितना आया था? टोटल टाइम वो जरूरी जानना, 5 सेकंड आया था। टोटल टाइम कितना आया था मेरा? 5 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक गिरने में कितना? इसको लिख लो, इसका बहुत काम है 5 सेकंड। ये वाला आंसर था। आगे क्वेश्चन देखो, बोलो डी बोला कि स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। मतलब क्या है भाई कि ये यहां से आपका गया, वेलोसिटी टॉप पे 0 हुई, टॉप पे 0 हो गया, लेकिन जी तो आपका हमेशा ऑलवेज क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो देखो यहां से अगर ऊपर जाओगे तो नीचे जी लग रहा है, तो क्या करेगा? स्पीड घटाएगा। यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसके पास तो पार्टिकल के पास ताकत नहीं रहा खुद का, जब 0 हो गया तो कौन फोर्स लगा रहा है? जी लग रहा है नीचे, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेलोसिटी गेन करेगा। जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी गेन करता जाएगा, और यहाँ पे जब ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और मैंने माना कि वो वेलोसिटी क्या आपकी v है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। ठीक है, ओके। तो अब देखो बच्चों, स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वैल्यू पूछ रहे हैं वेलोसिटी की, डायरेक्शन से उसको लेन देन नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। तो टाइम वाला कौन सा इक्वेशन भाई मेरे पास? टाइम, मेरे को टाइम टोटल। अच्छा, यहां से इसने बोला वेलोसिटी पर बोला है, क्या बोला है? जस्ट बिफोर स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। वेलोसिटी पूछा है, मतलब स्पीड पूछा है, मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब v निकालना है मेरे को v निकालना है, और मेरे को टाइम पता है, टोटल कितना टाइम पता है? t इक्वल टू यहां से यहां तक। ए वाला क्वेश्चन था मेरा, ऑप्शन ए था, जो मैंने क्वेश्चन ए पूछा था कि फाइंड आउट टोटल टाइम पार्टिकल व्हेन हिट द ग्राउंड। तो मेरे को निकल के आया था 5 सेकेंड। अब ये मेरे को निकल के आया था कितना? 5 सेकंड। मेरे को टाइम पता है कि यहां से यहां तक आने में टाइम पता है। तो अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसमें वेलोसिटी की बात और टाइम की बात हो, तो टाइम की बात और वेलोसिटी की बात, तो आपका फाइनल वेलोसिटी टाइम की बात कौन करता है? पहला क्वेश्चन। तो v इक्वल टू हो गया बच्चों मेरे पास u प्लस में a इंटू टी, है ना? तो ये a इंटू टी है। अब अपन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन तुम्हारी इच्छा, हो सकता है पिछले क्वेश्चन में कुछ और लिया और भी मैं कुछ लेता हूं, और तो आप डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं, आप जो भी डायरेक्शन लगाओगे, ऊपर माना पॉजिटिव नीचे माना पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इस बार मान लेता हूं कि ये ऊपर की तरफ क्या है मेरा? पॉजिटिव डायरेक्शन है।
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि इस लाइन से नीचे की तरफ जो भी चीज लोगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सिंपल है। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या नेगेटिव होगा। तो मेरा तो यू मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। ए क्या होगा, नीचे की तरफ है, तो मेरा कितना होगा, माइनस का 10 होगा। और टी मेरे को पता है कितना, टोटल 5 सेकेंड। और मैंने ए क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले पार्ट में निकाला था। तो अब वैल्यू पुट करो तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u कितने है भाई, 5 है, और माइनस हो गया a की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है, प्लस है, लेकिन आप टोटल a की वैल्यू क्या माइनस में, तो -10 इंटू में t कितना हो गया, 5 हो गया। ये वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा कि 5 - 50 हो जाएगा। देख लो ये आपका बनेगा 5 - 10 इंटू 5 कितना होगा, 50 हो गया। ये बन गया आपका माइनस का 45 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मीनिंग समझो, बहुत जरूरी है। उसने बोला है स्पीड बोला है ना कि वेलोसिटी बोला है। तो अब देखो मेरे को v क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया -45 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू निकल के 45 मीटर पर सेकेंड, यही आपकी क्या मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी, 45 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब तुम लोग सवाल ये कर सकते हो कि सर माइनस क्यों है, वेलोसिटी माइनस में थोड़ी होती है। तो वेलोसिटी माइनस में नहीं होती, पर वो डायरेक्शन जो माइनस है वो कुछ बात कर रहा है डायरेक्शन की, कि जब भी कोई चीज माइनस आए और डायरेक्शन जब तुमने ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने डायरेक्शन लिया उसके अपोजिट है। मतलब क्या हुआ भाई, देख लो कैसे, माइनस कब आएगा, अगर मैं डायरेक्शन वाइज अगर देखो, अगर तुम यहां में नहीं बनाता एरो तब भी मेरे को आंसर पता चल जाता कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तुमने मान क्या रखा था कि ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर की तरफ तुमने मान के लिया पॉजिटिव थी। अगर इसमें आंसर में माइनस आ गया तो अपने आप इसने बता दिया कि जब वो हिट करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड में होगी, क्योंकि माइनस का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड में तुमने पॉजिटिव मान रखा है तो डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड अब बोलेंगे। कितनी स्पीड है, 45 मीटर। डायरेक्शन तुमने अलग कर दिया तो स्पीड बोलोगे। अगर वेलोसिटी की बात बोला जाए तो बोला जाएगा -45 मीटर पर सेकंड। स्पीड बोलोगे तो 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बात हुई। माइनस क्या भाई, डायरेक्शन की बात बता रहा है, क्यों। और वेलोसिटी क्या होती है भाई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करता है। तो नीचे की तरफ कितनी हुई, 45 मीटर पर सेकंड। आपका टास्क ये रहेगा कि आप क्या करना कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव मत लेना, नीचे की तरफ पॉजिटिव लेके आंसर निकालना और देखना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और दिक्कत आएगी तो अपन मीटिंग में बात कर लेंगे, एक बार निकालना वैसे करके, ठीक है। अब बोलेंगे फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड। क्या हम इस वर्ड से इन लास्ट 1 सेकेंड, इस 2 और 3 जो भी आपका वर्ड है इससे अपन वाकिफ है क्या, हाँ तो वाकिफ है। मैंने इस पर काफी डिस्कशन किया था और मैंने दो तरीके बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को अपन निकाल सकते हैं ऐसे, s = u प्लस में हाफ ऑफ a to n-1 से भी अपन निकाल सकते हैं। और अपवर्ड में मैंने बताया था कि अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन करके भी मैंने निकाला था। तो वो वाला फंडा नहीं लगेगा, अपवर्ड मोशन वाला डाउनवर्ड मोशन में वो नहीं लग पाएगा। अब जो वीडियो पढ़ेंगे अच्छे से उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला लगा के अपने आंसर निकाल सकते हैं, u प्लस में हाफ ऑफ a to n-1। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड बोलेगा तभी ये लगेगा। अब यहाँ पे n जो होगी वो टोटल टाइम तुम्हें रखना पड़ेगा। n की वैल्यू क्या होगी आपकी, टोटल टाइम आपकी रखनी पड़ेगी, ठीक है। इस केस में तो टोटल टाइम इस केस में कितनी है भाई आपकी, n की वैल्यू क्या है, 5 सेकंड है। कितनी है, 5 सेकंड है। n के लिए कितनी है, 5 सेकंड है। तो 5 की वैल्यू तुम्हें पुट करनी पड़ेगी। तो s डिस्प्लेसमेंट इन, ये 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इन 5वीं सेकंड है, 5th सेकंड, 5वीं सेकंड में। मतलब ये यहां से गया, यहां से गया, यहां तक टोटल कितना लिया, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड यहाँ पे मान लो t = 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका t = 5 हो गया। यहाँ पे क्या है, t = 0 है। तो 1 2 3 4 5 करते हुए 4 जैसे स्टार्ट होगा, 4 जैसे खत्म हुआ, 4 चौथे स्टार्ट हुआ, 5 खत्म हो गया। तो इसे बोलते हैं 5th सेकंड। 5वीं सेकंड में जो आपकी डिस्टेंस चलेगी वही तो लास्ट 1 सेकंड हुआ। देख लो यहाँ पे हो रहा था, ये लास्ट 1 सेकंड बनेगा 4 से 5। तो ये जो 5 सेकंड में चलेगी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 5वीं सेकंड में चली गई, यानी 5वीं सेकंड मतलब क्या, लास्ट 1 सेकंड, ठीक है ना, में चली गई क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो कितनी होगी भाई, u मेरे पास कितना है वही मान के चल रहे, तो ऊपर की तरफ अपन पॉजिटिव मान लेते, तो u कितना हो गया मेरा, 5 हो गया। प्लस में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं तो माइनस कर दे रहे 1/2, क्योंकि a की वैल्यू मेरी क्या होने वाली है, 10 -10 होगा, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो a कर लिया मैंने 10, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, 2 × n-1। चलो वैल्यू पुट ही कर देता हूं। तो 2 × में n की वैल्यू कितनी, 5 है, 5 - 1 हो गया। आगे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, देख लो। ये करोगे तो 5 टाइम्स कट देगा, और अंदर में क्या मिला, 5 × 2 10 - 1 कितना होगा, 9 9 × 5 कितना, 45। तो 5 - 45 कितना हो गया, तो कितना हो गया, 5 - 45 मेरे को मिल गया कितना, माइनस का 40 मिल गया बच्चों। कितना मिल गया मेरे को, माइनस का 40 मीटर मिल गया, ठीक है।
तो ये लास्ट 1 सेकंड में कितना चलेगा, माइनस का 45, माइनस की फिर बात कर रहा है कि मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड में होगी, क्योंकि आपने पॉजिटिव ऊपर माना है। तो जब ऊपर आपने पॉजिटिव मान रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बस है सिंपल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो माइनस साइन बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की नीचे की तरफ होगी, और ऑफकोर्स भाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में होगी ना। तो ये आपकी माइनस का 45 मीटर आपको मिल गया। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड में, ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर रखा था, और मैंने वहां जब पिछला क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 1 में कोई पार्ट था, तो इसको 2 मेथड से मैंने किया था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है बच्चों की, फाइंड आउट टाइम टी व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड। बोला कि व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी भाई, स्पीड बोलना मतलब आप डायरेक्शन देखना नहीं, स्पीड बोलेगा तो डायरेक्शन नहीं देखना है, उसकी वैल्यू देखना है। इनिशियल स्पीड क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी बोलेगा तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, इनिशियल स्पीड बोलेगा तो मतलब बस 5 मीटर पर सेकंड। तो बोला है कि वो टाइम बताओ जहां पे उसकी जो स्पीड होगी पार्टिकल की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, वैल्यू जो होगी वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनिशियल स्पीड के बराबर, यानी 5 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसा कब टाइम आएगा जब उसकी स्पीड कितनी हो जाए, आपकी 5 ही मीटर पर सेकंड हो जाए। अब एक काम करो, आप वीडियो पॉज करो और आप सोचो कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे आपकी स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर होगी। उस पॉइंट पे क्या होगा, मैं एफ का सॉल्यूशन आपको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो ना, सिंपल तो है, तुम लोग मैं बताया था कि अगर तुम यहां से तुम मानते हो अपवर्ड मोशन, अगर मान लो ये इसे भूल जाओ, इसे नीचे की तरफ पूरा भूल जाओ, सोचो कि यही आपका क्या ग्राउंड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। यहां से अपवर्ड मोशन हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी 0 फिर नीचे है, और यहाँ पे आपको क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन, बस इतना ही। तो मैंने कुछ सिखाया था क्या, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन में, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के बाद मैंने नोट में कुछ स्पेशल पॉइंट लिखाया था, और नोट में कुछ स्पेशल पॉइंट बताया था, मैंने बताया था कि वेलोसिटी होगी, मैंने कुछ ऐसे सिखाया था, ऐसे फेंकोगे तो अगर मान लो बीच में आपका यहाँ पे कोई वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसी पे सेम पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड होगी, है ना वेलोसिटी। मतलब मैंने पॉइंट में लिखाया था कि अगर अपवर्ड मोशन में किसी पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो डाउनवर्ड मोशन में उसी पॉइंट पे, ध्यान रखना, उसी पॉइंट मतलब क्या, ये बिल्कुल सेम लाइन पे होना चाहिए, उसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड बराबर होगी। हालांकि वेलोसिटी नहीं बराबर होगी, स्पीड होना चाहिए, इसलिए स्पीड बोला, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड क्या ये ऊपर है और ये क्या नीचे है, तो स्पीड बोलना चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलता है उतना, कह रहे हैं। तो अब तुम उसके हिसाब से तुम देख के बताओ कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 5 मीटर पर सेकंड इस वाले पॉइंट पे मिलेगी। तो यानी कि जिस पॉइंट से फेंका गया है, मतलब आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, कितनी हाइट है 100 मीटर, तो इसी अगर ग्राउंड से देखो तो 100 मीटर पे ये अपवर्ड मोशन में जो है, तो जहां से फेंका गया उसी पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड, तो उसी पॉइंट पे डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड बराबर होगा। यानी कुल मिला के जिस सेम लाइन पे, अगर ये इस पॉइंट पे तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो टाइम बोला कि फाइंड आउट टाइम टी व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड। टाइम की जब भी मैंने बात बोला था, मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलवेज नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस पर ये लगाएंगे। तो एस इक्वल टू क्या होगा, u2 प्लस में हाफ ऑफ टी स्क्वायर। एस क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब मेरे को ये बता दो, इस बस इतना ही, पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं, जितनी बात हुई है, यहां 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया इनिशियल स्पीड है, और ये स्पीड वो है जहां पे बराबर हो गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो नहीं है भाई, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का एक ही लाइन के लॉन्ग है ना। अगर जरा सोचो कि यहां से तुमने फेंका और फिर यहां से तुमने फेंका, और मैं बोलूं कि ये आपका यहां पे आपका आ गया, ठीक है ना, तो वर्टिकल में कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है। वर्टिकल में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, वर्टिकल में नहीं है। या सारी इक्वेशन अपन किधर लगा रहे हैं, वर्टिकल में लगा रहे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरा 0 हो गया, मतलब हाइट बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब, क्या हाइट इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। अब u को चलो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के रखते हैं, तो u मेरा क्या हो गया 5 होगा, और ये होगा आपका t, और माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ एक वैल्यू क्या 10 इंटू में क्या टी स्क्वायर। सॉल्व करो यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 5, 2 5 10, माइनस 5t स्क्वायर। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो 5t स्क्वायर माइनस में 5t इक्वल टू 0। कोई गलती ऐसा मत करना तुम लोग, अक्सर करके लोग करते कि यहाँ पे देखो गलती क्या होता है, 0 इक्वल टू 5t माइनस में 5t स्क्वायर। तो ये 5t इक्वल टू लोग ऐसे करते थे 5t स्क्वायर, और यहाँ से एक ऐसे काट देते, तो t की वैल्यू एक रूट खत्म हो जाता है। ऐसे मत करना तुम लोग,
हमेशा क्या करना, टी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2 आपकी रूट आएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 5t आपका क्या होगा कॉमन में हो गया, तो यहाँ से बच गया क्या बच्चों t-1 मिल गया, तो t-1 इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। सॉल्व करो तो यहाँ से t इक्वल टू क्या मिल गया 0 हो गया, और हो गया 1 सेकेंड हो गया, देख लो, तो t इक्वल टू 0 1 सेकेंड होगा, तो बेसिकली आंसर क्या होगा 1 सेकेंड होगा। 0 वो होगा कि जब तुरंत फेंकोगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसी टाइम इक्वल टू 0 पे क्या है, सब कुछ तो इनिशियल फाइनल जो भी सेम ही है, तो आंसर कितना होगा 1 सेकेंड होगा, यानी 1 सेकेंड में ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा स्पीड इनिशियल स्पीड की आपकी बराबर होगा। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, कितना आपका आंसर आएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड इस केस में। ओके, तो ये रहा मेरे साइड से, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने देखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कितने सारे क्वेश्चन बने हैं इसमें, ठीक है, और ओरली पहले देख लेते हैं बस कि क्या क्या हमने इक्वेशन लगाया है, ठीक है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन अपन और अच्छे वाले करेंगे। क्या था भाई, ये मेरी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट कितनी मेरी 100 मीटर है ग्राउंड से, एक बॉल है जिसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, किधर अपवर्ड, बॉल बोल लो या आप पार्टिकल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा जब भी आपकी अपवर्ड मोशन होती है, क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 रहती है, और वहीं में वाला पॉइंट क्या कहलाता है मैक्सिमम हाइट कहलाता है। फिर उसके बाद वो तुरंत नीचे आ जाएगा आपका ग्राउंड पे, है ना, तुरंत क्या हो जाएगा ग्राउंड पे नीचे आ जाएगा आपका, ये आपका ऐसे हो गया मोशन। तो अब तुम देखो क्या क्या पूछा जा सकता है सवाल। पहला अपना सवाल ये था कि तुमने जब यहां से फेंका तो यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना निकाला, तो हमने निकाला था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, और मैंने बोला भी था टाइम की जब भी बात आएगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस अपन लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड मेरे को मिल गया, 5 आया था ना, 5 ही सेकंड आया था अपने को, है ना, एक माइनस में आया था तो माइनस में अपन लेने वाले तो थे ही नहीं। तो ओके बच्चों, ये अपने को आपका ये अपने को मिला t इक्वल टू 5 सेकंड। फिर दूसरा हमने देखा था कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन ने क्या लगा दिया, ये h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g लगा दिया, शायद 1.25 मीटर आया था। ये करने के बाद फिर मैंने अपने तरफ से बोला था कि ये आप मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगा, तो वो भी मेरे को फॉर्मूला पता था, t इक्वल टू u बाई g होता है। सारे शॉर्टकट फॉर्मूला अपन ने निकाल रखे थे। इतनी बातें हो गई, और हमने डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया इनिशियल और फाइनल, डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल लेंथ तक बात होता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आपका नीचे आया, तो ये क्या होगा आपका डिस्टेंस हो गया। और हमने क्या पूछा था, हाँ, कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब आपके पास कितनी वेलोसिटी होगी। मेरे को टाइम पता था, तो टाइम जब पता था तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ से मेरे को मिल गया v इक्वल टू u प्लस 8 से इसका आंसर मेरे को कितना मिल रहा था, जो भी आंसर मिल रहा। फिर लास्ट 1 सेकंड बोला था, तो लास्ट 1 सेकंड के लिए कौन सा हम लोग लगाते हैं अक्सर फॉर्मूला, सुन लो फिर से, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू u प्लस में हाफ ऑफ a टू n माइनस 1, और n वहां पे टोटल टाइम होगा, और टोटल टाइम हमने निकाल रखा था 5 सेकंड था, तो पुट करके आंसर निकालो आप। और वो बताना टाइम जहां पे इनिशियल स्पीड ऑफ, और जिस पॉइंट पे उसकी इनिशियल स्पीड बराबर होगा, तो ये होगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल में 0 है, तो ये फॉर्मूला लगा के अपन ने टाइम निकाल लिया। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है समझना बहुत जरूरी है। बोला एक टावर है जिसपे क्या बच्चों 2 बॉल है या 2 पार्टिकल ए और बी। बोला कि t इक्वल टू 0 पार्टिकल ए रिलीड फ्रॉम द टावर। बोला कि 2 बॉल है, यहाँ पे एक बॉल ए है, एक बॉल क्या आपका बी है, ठीक है, एक बॉल ए है, एक बॉल क्या बी। और टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि आपने स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ए रिलीड फ्रॉम द टावर, टावर ए से क्या कर दिया, पार्टिकल ए को क्या कर दिया बच्चों रिलीज कर दिया, बॉल को क्या कर दिया रिलीज कर दिया। और रिलीज करने के बाद बोला कि आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल बी रिलीज। अब मेरे को बताओ 2 सेकंड बाद तुमने ए को तो यहाँ पे छोड़ दिया, बी की बात छोड़ दो, ए पकड़ा तुमने और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया छोड़ दिया, और स्टॉप वॉच तुमने चालू कर दिया। जैसे तुमने छोड़े स्टॉप वॉच चालू कर, जैसे तुमको लगा 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड तो पहली बात ये देखो 2 सेकंड में अब ये कुछ नीचे आ जाएगा, तो मान लो कि 2 सेकंड में मेरा जो ए है यहाँ पे आ गया 2 सेकंड में, बात समझ में रही है। अब क्या कि आफ्टर 2 सेकंड बाद अब बी को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, ध्यान देना, यानी कि ए और बी में 2 सेकंड का गैप आ चुका है टाइम का। ए और बी में अभी कितना है 2 सेकंड का गैप है, क्योंकि 2 सेकंड बाद ए की गिरने के, ए को गिराने के बाद कितना 2 सेकंड बाद बी को छोड़ा जा रहा है, बी को जस्ट, तो बी तो अभी वहीं पर जस्ट छोड़ा जा रहा है वहां पे, लेकिन उस 2 सेकंड में ए तो आपका नीचे आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इतना बोला है यहाँ पे कि 80 इक्वल टू 0 पार्टिकल ए इज रिलीज फ्रॉम द टावर आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल बी रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट। अभी ये यानी कि 2 सेकंड पे देखा है तो बी यहां पे और ए यहां पे हो, ठीक है।
ड्रॉप कर दिया मैंने वहां पे। बोले फाइंड आउट सेपरेशन, मतलब गैप कितना होगा बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकंड ऑफ पार्टिकल बी। अब जैसे तूने बी को यहां पे छोड़ा, अब ए और बी में 2 सेकंड गैप हो चुका है, ये मैंने समझा दिया। अब अगला मीनिंग यहां पे समझो क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 सेकंड ऑफ पार्टिकल बी को जब छोड़ रहे हो आप, तो उसके 3 सेकंड बाद कितना गैप होगा। तो अब हमें ये बताओ कि जब इस बी के 3 सेकंड बाद, ध्यान देना स्टॉप वॉच तुम्हारा चल रहा है, स्टॉप वॉच मेरा कितना हुआ था अभी, अपने को स्टॉप वॉच में 2 मेरे को पता चल गया था, 2 पे जस्ट छोड़ा गया था इसको। तो अब बोला है कि आफ्टर 3 सेकंड ऑफ पार्टिकल बी, मतलब जब बी को तुमने गिरा दिया उसके बाद और 3 सेकंड बोला, ध्यान देना गिराने के बाद 3 सेकंड, शुरुआत में 3 सेकंड नहीं बोला, इसलिए मैंने अंडरलाइन के आफ्टर 3 सेकंड ऑफ पार्टिकल बी बोला है। जब आपने बी को छोड़ दिया 2 सेकंड बाद, ए को गिराने के कितने सेकंड बाद छोड़ा गया बच्चों, बी को 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद जस्ट यहां पे ए चला मेरा, यहां पे छोड़ा गया। अब क्या बोला कि यहां पे बी को आपने छोड़ा है, तो अब रेफरेंस बी को ले रहा है, तो बोला बी का कितना, जब तुमने छोड़ा बी को, तो वहां से बी को छोड़ने के 3 सेकंड बाद, तो बी कितना 3 सेकंड बाद, लेकिन बी के लिए 3 सेकंड होगा तो ए के लिए कितना हो जाएगा, ए तो आपका 2 सेकंड आगे चल रहा था, तो ए के लिए कितना टाइम लग जाएगा 5 सेकंड। तो याद रख लो बच्चों क्या, तो ए कितना टाइम हो गया, ए कितना 5 सेकंड में चलेगा, और बी के लिए भी कितनी होगी बात 3 सेकंड, क्योंकि मेरे को शुरुआत में ही टाइम का गैप आ गया था, तो वो गैप थोड़ी चेंज होगा, शुरुआत में ही गैप आ गया था, ए और बी में कितना का गैप आया था 2 सेकंड। तो बी कितना आपका टाइम ले रहा है, बी बोल रहा है जैसे तुमने छोड़ा 3 सेकंड, तो बी तो 3 सेकंड लेगा, लेकिन ए में कितना सेकंड हो गया 5 सेकंड, इतना हो चुका है टाइम। देखो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, अभी मैं जो इतना चिल्ला रहा बस तुम्हें टाइम समझाना चाह रहा था कि ए 5 सेकंड लेगा, बी कितना 30 सेकंड लेगा, बस इतना बस समझ लो। इतना अगर काम हो गया तो मेरा सारा काम हो गया, उसके बाद तो कुछ है नहीं, है ना, इसके बाद अपना कुछ है नहीं। एक बार फिर से ए और बी में कितना गैप है बच्चों टाइम का, 2 सेकंड गैप है, यानी कि ए के 2 सेकंड बाद बी को छोड़ा जा रहा है, तो ए तो यहां पे आ गया। अब बोला है कि बी जब छोड़ा गया उसके बाद 3 सेकंड, तो बी 3 सेकंड तो लेगा यहां से, लेकिन ए स्टॉप वॉच आपका चल ही रहा था, तो ए के लिए कितना हो जाएगा 2 + में 3, ये 2 और उसके बाद 3 आपका, ठीक है, तो 5 सेकंड हो गया। अब इतना हमें पता चल गया कि 5 सेकंड में अपन निकाल लेते हैं कि ए कितना हाइट गिरा होगा बस, और बी को निकाल लेते हैं 3 सेकंड में कितना हाइट गिरा होगा, और उसके बाद अपन सेपरेशन निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं कितना आपका हाइट गिरा है। तो ए के लिए कितना देखेंगे भाई, अच्छा इसको मैं फ्री फॉल वाला केस बना सकता हूँ, केस फॉर व्हेन डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि यहाँ पे बॉल को क्या कर रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो उसमें बताया था, दूसरा पॉइंट आई थिंक था कि पहला ही पॉइंट था h = ½ of gt स्क्वायर, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो हाइट ट्रेवल बाय द, कितना हाइट ट्रेवल बाय द बॉडी आपका पार्टिकल है, तो कितना हो जाएगा ½ of gt स्क्वायर। यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो ½ of g को कितना होगा 10 होगा, और t कितना है भाई इसके लिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 5 = 10, 25 × 25 125 मीटर कितना हो गया बच्चों, नीचे आ गया। तो ए तो 5 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा आपका 125 मीटर। मान लो कि यहाँ पे आपका ए है 125 मीटर, कहाँ से भाई, यहाँ से 125 मीटर है। अब बी निकालते हैं कि बी कितना हाइट नीचे गिरेगा, कितने टाइम में बी के लिए 3 सेकंड में, तो फिर से लगाओ ½ of gt स्क्वायर, यही मेरे पास फॉर्मूला था, तो ½ of हो गया, जी को कितना होगा बच्चों 10 हो गया, और टाइम कितना है 9 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 2 × 5 = 10, 15 × 45 45 मीटर, तो ये कितना होगा 45 मीटर हो गया। तो ये जो ए 125 मीटर गिरेगा, और ए जो आपका गिरेगा बच्चों कितना गिरेगा आपका 45 मीटर गिरेगा, कितना गिरेगा आपका 45 मीटर गिरेगा, ठीक है। अब बताओ कि ये 45 पर 125, तो इनके ये मेरा बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे मेरा ए है। अब बताओ इनके बीच सेपरेशन का गैप कितने का, ये तो तुम लोग बोलेगे सेपरेशन सर 125 माइनस का क्या होगा 45, जो सेपरेशन होगा कितना होगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका 125 माइनस में कितना आ जाएगा आपका 45। अगर यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 80 मीटर, कितना मिल जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर मिलेगा। देख लो 80 और 45 को जोड़ के 125 मीटर आ जाएगा, तो 80 मीटर आपका बच्चों आंसर होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कुछ था नहीं, आपको मीनिंग समझना तो बहुत जरूरी था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक पार्ट में तोड़ को समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब क्या है, लेकिन फंडा क्या था इसमें, बस h = ½ of gt स्क्वायर दोनों के लगाना था और डिफरेंस लगाना था, और यहीं पर आपकी कहानी इसकी खत्म हुई इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि काफी वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन में देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बॉल है, 2 पार्टिकल, जो तुम्हें बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक ए है, मान लो यहाँ पे क्या एक बी है, एक ए है और कौन सा एक बी है। तो ए क्या ग्राउंड पे, ग्राउंड से उसे ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, और बी को नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है।
अब देखो दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो क्या होगा भाई, एक ऐसा टाइम होगा स्टॉप होगा, जैसे तुमने जैसे दोनों तरफ से फेंक दे, इधर से और इधर से एक साथ ही फेंका जाएगा, ध्यान रखना। तो स्टॉप वॉच तुमने स्टार्ट कर दिया, एक ऐसा टाइम होगा जो वो क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। अब हमें वो पता नहीं कहां पे टकराएंगे, मेरे को ये नहीं पता है कि कहां पे टकराएंगे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि दो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पे वो दोनों टकराएंगे, और अगर यानी टाइम बताना है, कोलिजन टाइम बोलेंगे उससे, टकराने वाली जो टाइम है। और बोल रहा है कि अगर जहां पे टकराएंगे, मान लो कि यहां पे टकरा गया, जहां पे जो मैंने क्रॉस लगाया यहां पे टकरा गया, उसकी हाइट कितनी होगी, फाइंड हाइट। कहां पे, आल्सो फाइंड हाइट मतलब क्या, जहां पे टकराया है। तो चलो मैंने मान लिया कि हाइट अपन मेजर कहां से करते हैं भाई, ग्राउंड से। तो जहां पे टकराया है बच्चों, मैंने मान लिया कितना आपका एच हाइट है, कितना आपका एच हाइट है, कितना आपका एच हाइट है। अब ध्यान दो तुम, अगर ये एच हाइट है, टोटल कितना आपका 20 मीटर है, और ये एच ले लिया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा भाई, मेरा बचा हुआ मेरा हो जाएगा आपका 20 माइनस के एच, कितना हो जाएगा 20 माइनस एच हो जाएगा, ये मेरा इतना हो जाएगा। ये आपका एच बनेगा और ये आपका बनेगा, ये आपका कितना बनेगा 20 माइनस एच बनेगा, ये हाइट। यहां पे मेरा क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे ये बात आती है। तो देखो इस क्वेश्चन को तो पहली बात मैं बता दूं, अभी एक नया चैप्टर अपन पढ़ाएंगे, इसी में रेक्टेंगुलर मोशन में रिलेटिव मोशन, उसे बहुत ही सिंपल में बन जाएगा, बिल्कुल लेस टाइम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी जो भी मेथड बताने जा रहा हूँ उससे भी कम ही टाइम बनेगा, लेकिन इससे बहुत कम टाइम में बन जाएगा वो, ठीक है। मतलब इवन तुम देख के बता सकते हो कि 1/2 आंसर होगा। जब रिलेटिव मोशन पढ़ोगे तो इसे देख के तुम सॉल्व कर सकते हो कि टाइम कितना आएगा विदाउट पेन पिक किए। अब देखो तुम्हें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन, बच्चों ध्यान सुनो कि तुम्हें बेसिकली क्या है कि ये एच तुमको मतलब क्या, एच का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट एस तुम्हें मिल चुका है, और टाइम पूछ रहे हैं। तो टाइम की जब भी बात आएगी, फिर से बात सुनो मैं कैसे इक्वेशन मोशन लगा रहा हूं या कैसे पकड़ रहा हूं। जब भी टाइम की बात आएगी तो मेरे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू v प्लस 80 है, और कौन सा भाई मेरे पास एक s इक्वल टू क्या आपका ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ये मेरे पास दो इक्वेशन है जब भी टाइम की बात आएगी। मोस्टली यही यूज ही किया जाता है, बहुत रेयर केस में यूज होता है, ठीक है ना। तो मोस्टली यही यूज होगा, क्योंकि देख लो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी पता है और तुम्हें एच और टाइम तुम्हें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जब भी बात आएगी तो यूज होगा। तो चलो हम लोग लगाते हैं इसको, एस इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर को, एस इक्वल टू, अब क्या करेंगे दोनों पार्टिकल के लिए हम लगाने वाले हैं इस फॉर्मूले को, एस इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर को। तो चलो मैं इस पार्टिकल ए के लिए या बॉल ए के लिए मैं लगा ले रहा हूँ, पार्टिकल लिखा है, चलो पार्टिकल लिखो तो पार्टिकल के हिसाब से लगा लो। तो फॉर पार्टिकल ए के लिए, पार्टिकल ए के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, एस इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। कैसे लगाएंगे भाई, अच्छा यहां से यहां तक कोलिजन कौन सा टाइम निकाले, ये मेरा टी क्या आपका कोलिजन टाइम है, निकाल लो। ये जो टी है आपके क्या है, कोलिजन टाइम है ना, जहां कितना टाइम है। तो अगर मेरा टी कोलिजन टाइम है इसमें, तो हम लोग हाइट कहां तक लेंगे, अगर ए यहाँ पे आके ए यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो ए यहाँ तक चला और बी यहाँ तक चला, तो उस टाइम टी में जो मैंने माना है कोलिजन टाइम टी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम टी चला है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें तुम बोलोगे सर ऐसा है कि एच होगा, क्योंकि आपने एच मान रखा है। डायरेक्शन क्या होगी, तो बोलोगे इनिशियल टू फाइन ऊपर की तरफ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी भी किधर ऊपर की तरफ है। तो क्यों ना दो क्वांटिटी ऊपर की तरफ जा रही, तो इससे रेफरेंस जो मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको ऊपर की तरफ मैं क्या मानूं, पॉजिटिव मान लूं। इसके लिए माना पार्ट ए के लिए माना, मानने को तो नीचे मान सकते हो, थोड़ा नेगेटिव वगैरह कम आएगा ऐसे करोगे तुम। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही अगर तुम मान ले रहे हो क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी की, तो दोनों तो पॉजिटिव हो गया, जो भी आएगा नेगेटिव वो जी आएगा। तो अभी मैं ए के लिए बस बात कर रहा हूं, बी की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बी अगर ए के लिए अपन बात करें तो ए यहां से जब तुमने फेंका है और जहां पे कोलिजन हुआ है यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये लेंथ है, और इस लेंथ को मैंने एच मान रखा है हाइट। तो वो मेरा क्या होगा, ऊपर की तरफ से मैंने पॉजिटिव ले लिया तो एच हो गया। यू मेरा क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रखा है, तो यू कितनी इनिशियल वेलोसिटी किसकी, ए की, तो ए के लिए कितना, ये लिखो एस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, और यू ए लिखो, और एक्सेलरेशन ऑफ ए तो सबके लिए कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो गया ए एच हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कितना हो गया 20 हो गया, इंटू में टी हो गया, प्लस में होगा बच्चों में हाफ ए की वैल्यू क्या होगी आपकी -10 होगी, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ क्या लगा माना पॉजिटिव माना था, हाफ ऑफ ए इंटू में टी का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ एच इक्वल टू में 20t माइनस का 5t स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, ठीक है। अब तुमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, फॉर पार्टिकल बी के लिए फिर से लगाओ, फॉर पार्टिकल बी के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगाओ। क्यों लगाओगे भाई, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक हाइट एक टाइम है।
तो दो इक्वेशन चाहिए, जब दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन बन चुका है, तो फिर से एक इक्वेशन लगाते हैं, कौन सा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब किसके लिए लगाएंगे, फॉर पार्टिकल बी के लिए लगाएंगे, तो पार्टिकल बी के लिए लगाएंगे तो क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इनटू में टी प्लस में हाफ ऑफ ए और टाइम का स्क्वायर। टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा भाई, स्टॉप वॉच यहाँ पे स्टार्ट करना, यहाँ पे करना, तो कोलिजन जब भी होगा तो हमेशा कोलिजन में सेम टाइम होगा, ठीक है ना, दोनों सेम टाइम लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी कितना हो गया भाई, बी यहाँ पे कोलिजन यहाँ पे हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 माइनस एच है। अब 20 माइनस एच की डायरेक्शन की तरफ है, नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्या, नीचे की तरफ है। तो क्यों ना तुम ये जहां तुमने फेंका है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बी के लिए, उसके नीचे की तरफ क्या तुम ले लो, पॉजिटिव ले लो, है ना, पॉजिटिव ले लो, क्योंकि अगर तुमने नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लोगे तो डिस्प्लेसमेंट एस और 20 मीटर पर सेकंड दोनों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो होगा आपका, इवन आपका जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो तीनों एक साइड होगी, यही फायदा है। आप ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस दिमाग डालो। अगर तुम जरा सोचो कि 20 ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लोगे तो तुम्हारा u भी -20 लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में माइनस में लिखना पड़ेगा, और g भी माइनस में, तीन क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी। क्यों माइनस को ज्यादा डील कर रहे हो उतना, तो नीचे की तरफ ले लो ना पॉजिटिव, खत्म हो गया। b मेरा पॉइंट पोजीशन, b से नीचे की तरफ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ तक कोलिजन तक होने में, ये मेरा कौन सा पॉइंट है भाई, कोलिजन पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो कितना है 20 माइनस कितना h है, 20 माइनस कितना h है, और इनिशियल स्पीड ऑफ b कितना है 20 है, तो 20 में इंटू में t हो गया। अब मेरे ये तुम्हारा प्लस में रहेगा, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, एक वैल्यू कितना आपका 10 है, इंटू में टी स्क्वायर, प्लस है, देखो सब प्लस में, 20 माइनस एच भी प्लस है, ये भी 20 भी प्लस है। अगर तुम इसको सॉल्व करते तो तुम्हें कितने मिलेगा बच्चों, 20 माइनस में एच मिलेगा, और ये होगा 20t, और 1/2 इंटू में 10 कितना हो गया, 5 हो गया, 5t स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो, 2 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर आप मान लो क्या, 2 मान लो। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुका है, दो वेरिएबल आ चुका है। अब सॉल्व करते हैं, सब मिटा तो सब सॉल्व करो। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, क्यों नहीं मैं इसको पास लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि h इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा कौन सा मेरा भाई 20 माइनस h है, और वो कितना है 20t प्लस में 5t स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर एक आपका 2 है। चलो तुम्हें दो चीज निकालना था, टाइम भी निकालना था और हाइट भी निकालना था, देखो दोनों आ जाएगा। तो दो वेरिएबल, तो एक तो कैसे दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसमें दो वेरिएबल, एक वेरिएबल को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कौन सा कैंसिल आउट हो सकता है, देखो आसानी से जोड़ो, 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो गया, कहानी खत्म। इसको जोड़ोगे तो h माइनस h तो खत्म हो गया, तो बचा क्या इधर 20 बचा, इधर क्या बचा 20t प्लस में 20t कितना हो गया 40t हो गया। तो t की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1/2 सेकंड हो गया, हाफ सेकंड में बच्चों होगा कोलिजन होगा, तुरंत छोड़ने के हाफ सेकंड में क्या हो जाएगा आपका कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन टाइम कितना हो गया, हाफ सेकंड हो गया। हाइट पूछ रहा है, हाइट कितना होगा, तो ये जो वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। तो पहला इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहला इक्वेशन मेरे पास कितना h है, तो h की वैल्यू कितनी बच्चों 20t माइनस में कितना है 5t स्क्वायर है, ये मैंने निकाल लिया। फाइंड आउट टाइम t, ये मैं निकाल चुका हूँ। फाइंड हाइट बोल रहा है, तो हाइट के लिए मैं निकाल लूँ। तो h है आपका 20 इंटू में क्या हो जाए, t की वैल्यू कितनी 1/2, तो हाफ 10 हो गया, माइनस में 5 होगा, t की स्क्वायर मतलब क्या 1/2 की स्क्वायर कितना हो गया 5/4 हो गया। तो अगर इसे सॉल्व कर तो 10 इंटू 4 क्या होगा 40 माइनस में 5 का 35/4 हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो 4/32, 4 4/32, 3 बचेगा कैरी 428, 8.75 मीटर आएगा आपका, कितना आएगा 8.75 मीटर, मतलब 8.57 मीटर इतने पे क्या हो जाएगा आपकी कोलिजन होगी। यहाँ से अगर ए से बोला जाए तो हाइट, अगर बोला बी से कितना होगा तो 20 माइनस का 8.75, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना था। तो अब जब भी कोलिजन का प्रॉब्लम आएगा बच्चों तो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, दो अपन क्या करेंगे 2 बार लगाएंगे दोनों के लिए, और उसके बाद अपन क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। एक वेरिएबल को अपन हटा देंगे, जैसे भी तुम्हें हटाना हो हटा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अपन रिलेटिव मोशन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कि बच्चों ये आपके कुछ क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है।